हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राम लक्ष्मण का जनकपुरी भ्रमण। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके वह रात्रि वहीं सिद्धाश्रम में ही व्यतीत की। राम को लगा था आज वास्तव में उन्होंने गुरु के साथ आकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी। महर्षि ने स्वयं कहा था, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। राम, तुम दोनों भाई बड़े ही यशस्वी और वीर हो। आर्यवर्त तुम पर अवश्य एक दिन अभिमान करेगा। लक्ष्मण अपेक्षाकृत अधिक चपल थे। जिस समय राम सुबाहु और मारीच से जूझ रहे थे, उस समय लक्ष्मण ने अपने प्रखर बाणों से उनके सभी राक्षसों को बीन डाला। उन राक्षसों की उन भाइयों पर एक भी न चली और वे सभी भागते ही दिखलाई पड़े। इन राक्षसों से लड़ते हुए राम तो एकाग्र होकर बाण का संधान कर रहे थे, किंतु लक्ष्मण के लिए तो मानो यह एक खेल हो। वह तो बाण से राक्षस को मारते, फिर उसका सिर पकड़कर उछाल देते। कई कई राक्षसों को एक ही बाण से मार गिराने वाले लक्ष्मण इस समय कितनी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक रात्रि काल में राम की नींद खुली। उन्होंने उठकर देखा, लक्ष्मण सो रहे थे। उनके मुख की आभा निहारते हुए राम कभी पिता को, कभी माँ सुमित्रा को याद कर रहे थे। आज से पूर्व राम को पिता या माता किसी की भी याद नहीं आई थी, क्योंकि उनके सामने राक्षसों का वध एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पर अब तो उन्होंने सिद्धाश्रम को निष्कंटक प्रदेश बना दिया था। अब तो वे अपने दायित्व को पूरा कर चुके थे, अतः फुर्सत में थे। इसलिए राम को घर की याद भी आ गई थी। लक्ष्मण के मुख की सौम्य रूप राशि देखकर उनके मन में सहज ही भाई के प्रति प्यार उमड़ आया। प्रातःकाल दोनों भाई यथावत जाग गए और शीघ्र ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गुरु की सेवा में उपस्थित हो गए। मुनि को प्रणाम करके राम ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हम सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा करें, क्या सेवा करें? हे राम और लक्ष्मण, तुम बड़े वीर और सज्जनों का प्रिय करने वाले हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तो हमें पास ही में मिथिलापुरी चलना है। वहाँ किस लिए गुरुदेव? लक्ष्मण ने पूछा। वहाँ महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है। धनुष यज्ञ का? अब राम भी चौंके। हाँ वत्स, यह धनुष यज्ञ कैसा होता है गुरुदेव? लक्ष्मण ने प्रश्न किया। देखो वत्स, मुझे सूचना यह मिली है कि महाराज जनक के यहाँ एक शिवजी का बहुत पुराना धनुष पड़ा है। उनकी एक पुत्री सीता विवाह योग्य है। महाराज की अनुपस्थिति में एक बार सीता ने सफाई करते हुए वह धनुष एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया। यह तो साधारण बात है मुनिवर, लक्ष्मण ने कहा। हाँ वत्स, यही सोचकर महाराज जनक ने यह संकल्प किया कि जो वीर इस धनुषी की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो क्या गुरुदेव, प्रत्यंचा चढ़ाना महाराज इतना कठिन जानते हैं? यह तो महाराज ही जाने, किंतु इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पूरे देश के कोने कोने से वीर राजा महाराजा पधार रहे हैं। मैं जब तुम्हारे यहाँ गया हुआ था, तब मेरे आश्रम में भी राजा का संदेश आया था। अतः चलो, मेरा यज्ञ संपन्न हो चुका है, तुम्हें जनकपुरी का भ्रमण ही करा दिया जाए। राम और लक्ष्मण दोनों ही यह प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने मुनि की ओट में आकर राम से कहा, चलो भैया, यज्ञ देखने चलते हैं, देर मत करो। यदि किसी और ने धनुष तोड़ दिया तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। राम ने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत किया और लक्ष्मण मुस्कुराकर रह गए। गुरुदेव, क्या धनुष बहुत भारी है? हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शक्ति जानता हूँ। मनुष्य की बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस और यक्ष भी उसके प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। वह महादेव का धनुष है, कोई साधारण नहीं। और यह कहते हुए गुरुदेव विश्वामित्र ने बताया कि उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही वीर वहां आए और उसको बिना टस से मस किए असफल होकर लौट गए। वे वीर नहीं होंगे गुरुदेव। अब तुम चल ही रहे हो लक्ष्मण, तो स्वयं देख लेना।
मैंने तो यह भी सुना है कि रावण और बाणासुर भी उस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे, किंतु रावण तो अकस्मात लंका पर अग्निदेव का प्रकोप जानकर शीघ्र लौट गया और बाणासुर भी धनुष को हिला न सका। महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण के संवाद का राम आनंद ले रहे थे। वे मौन थे। जब मुनि विश्वामित्र जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने वन देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य समाप्त करके सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। यहाँ से मिथिला जाऊंगा और फिर हिमालय की ओर निकल जाऊंगा। मार्ग में महर्षि ने सोनभद्र के किनारे पर पड़ाव डाला। सूर्य अस्त हो चुका था। तब तीनों ने स्नान करके अग्निहोत्र आदि किया और इसके बाद विश्राम किया। प्रातःकाल उठने पर महर्षि विश्वामित्र के साथ राम आदि ने फिर आगे चलने की तैयारी की। सोनभद्र का अथाह जल देखकर राम ने प्रश्न किया, हे महर्षि, हम इस नदी को किस प्रकार पार करेंगे? तुम इसके चौड़े पाट को देखकर घबरा रहे हो राम, किंतु जिस मार्ग से महर्षि सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। इसका मार्ग यह है। विश्वामित्र ने राम को वह मार्ग दिखाते हुए कहा और इस प्रकार नाना प्रकार के वनों की शोभा को देखते हुए वे वहां से आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते ये लोग गंगा जी के किनारे पहुंच गए। यहाँ अनेक मुनि ऋषिगण तपस्यारत थे। अब इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल दिया। स्नान ध्यान करके भोजन आदि से निवृत्त होकर वे लोग विश्राम करने के लिए बैठ गए। यहाँ महर्षि विश्वामित्र ने राम को गंगा के बारे में तथा शिव और पार्वती के प्रसंग आदि की चर्चा की। यहीं विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को भगीरथ द्वारा गंगा के अवतरण का प्रसंग सुनाया। इसके बाद राम और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र एक अन्य सुरम्य नगरी विशाला में पहुंचे। विशाला को देखकर दोनों भाई विस्मृत रह गए। यह नगरी तो वास्तव में स्वर्ग के समान थी। यहाँ आजकल महाराज सुमति राज करते हैं। हम आज यहीं विश्राम करेंगे और कल प्रातःकाल यहाँ से जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। यह मन में विचार कर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ विशाला नरेश के यहाँ पहुँचे। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि महर्षि विश्वामित्र उनके राज्य में आए हैं तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राम और लक्ष्मण के साथ महर्षि का स्वागत सत्कार करते हुए राजा सुमति स्वयं को कृतकृत्य अनुभव कर रहे थे। राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए महर्षि ने कहा कि ये दोनों बालक उम्र में बालक अवश्य हैं, लेकिन साहस, पुरुषार्थ और वीरता में अत्यंत चमत्कारी हैं। इन्होंने भयावह राक्षसी ताड़का का वध कर दिया और सुबाहु को मार डाला। लक्ष्मण ने तो सैकड़ों राक्षसों को मच्छर की तरह पकड़ पकड़ कर मसल दिया। ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजा सुमति ने राम के सम्मुख हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। राजा सुमति से सत्कार और आतिथ्य पाकर एक रात विशाला नगरी में रहने के बाद ये लोग प्रातःकाल मिथिला नगरी के लिए चल दिए। मिथिला पहुंचकर जब राम और लक्ष्मण ने जनकपुरी की शोभा देखी तो ये दंग रह गए। यहीं मार्ग में उन्होंने उपवन में एक पुराना आश्रम देखा। यह आश्रम देखने में रमणीय लग रहा था, फिर भी बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लगता था कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रह रहा। आश्रम को देखकर लक्ष्मण ने पूछा, हे मुनिवर, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा लगता है लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये क्या रहस्य है? दोनों की इच्छा देखते हुए महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यह महात्मा गौतम का आश्रम था। किसी समय यहाँ की शोभा देवलोक की शोभा से भी अधिक थी। महर्षि गौतम यहाँ अपनी पत्नी के साथ वास करते थे। और फिर अहिल्या प्रसंग को संक्षेप में बताते हुए मुनि ने कहा, हे राजकुमार, गौतम मुनि की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर एक बार इंद्र ने मुनि पत्नी के साथ छल किया और उनका शील भंग कर दिया। जब तक मुनि पत्नी यह पहचानती कि यह गौतम मुनि नहीं है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में इंद्र गौतम का वेश बनाकर ही आए थे। जब मुनि पत्नी को यह ज्ञात हुआ
तो वे अत्यंत घबरा गईं और क्योंकि वे इंद्र से संतुष्ट चित्त हो गई थीं, अतः समागम से कृतार्थ हुई बोली, हे देवेश्वर, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। यह सुनकर इंद्र ज्यों ही बाहर निकलना चाहते थे, अपने सम्मुख गौतम को देखकर घबरा गए और बिलाव बन गए। गौतम तो ज्ञानी थे, वह सारा रहस्य जान गए। उन्होंने इंद्र को सहस्त्र योनि होने का शाप दिया और ऐसा कहते हुए इंद्र के अंडकोश पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। और इसके साथ ही साथ मुनि ने अपनी पत्नी अहिल्या को दुराचारणी कहते हुए शाप दिया कि तू यहाँ हजारों वर्ष तक हवा पीकर उपवास करके जड़ बनी रहेगी। राम और लक्ष्मण दोनों ही मुनि पत्नी की यह दशा सुनकर अत्यंत भावुक हो उठे। हे राम, अब तुम इस आश्रम में चलकर मुनि पत्नी का उद्धार करो। मुनि के वचन सुनकर राम आश्रम में गए। वहां उन्होंने देखा कि अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं, जिन्हें इस लोक का कोई मनुष्य, राक्षस, देव अथवा ऋषि नहीं देख सकता। वे राम के लिए दृश्यमान थीं। राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से अहिल्या के चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करते हुए अहिल्या ने बड़ी सावधानी से उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। जिस समय राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजा दी। गंधर्व और अप्सरा उत्सव मनाने लगे। ये राम के दर्शनों का ही प्रभाव था कि अहिल्या अपनी तप शक्ति से पूर्ण रूप को प्राप्त हो सकी। अहिल्या के उद्धार के बाद दोनों भाई विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर चल दिए और यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। लक्ष्मण ने राम के साथ वहां पहुंचकर महर्षि से कहा, हे महामुनि, जनकपुर के यज्ञ समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ तो अनेक देशों के राजा, महाराजा और ब्राह्मण आए हैं। इस भीड़ में तो लगता है कि ठहरने का स्थान भी यहाँ बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त होगा। राम ने संकेत से कहा, लक्ष्मण, तुम बड़े उतावले हो, अभी आए हैं। अभी तो महाराज को भी यह सूचना नहीं मिली कि हम लोग आ गए हैं और तुम व्याकुल हो रहे हो। मुनि ने राम को चिंता मुक्त करते हुए कहा, हे राम, तुम लक्ष्मण के प्रति उद्विग्न मत हो। इसकी बाल सुलभ चपलता से ही तो हम मार्ग के इतने बड़े रास्ते को सरलता पूर्वक पार करके यहाँ तक आए हैं। अरे, यह यदि इस प्रकार के हल्के फुल्के प्रश्न न करता तो रास्ता बोझिल नहीं हो जाता। और सीधी बात है राम, यहाँ आकर इसके द्वारा यह प्रश्न करना युक्ति संगत भी है और उचित भी, क्योंकि यदि यह प्रश्न ये नहीं करता तो निश्चय ही हमारे मन में भी यह उद्विग्नता जाग सकती थी। क्योंकि प्रश्न इसने कर दिया, इसलिए हमारे भीतर का आदर्श जाग उठा और हम व्यवस्था के पक्षधर हो गए। अक्सर ऐसा ही होता है कि उद्विग्नता यदि कोई दूसरा जता दे तो आपकी उद्विग्नता सदैव समाप्त हो जाती है और तब आप विवेक से काम लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण का इस प्रकार प्रश्न करना तुम्हारे बड़प्पन की रक्षा करता है राम। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि तभी महाराज जनक को यह सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद जी को साथ लेकर उनके स्वागत के लिए चल दिए। महात्मा राजा जनक की पूजा सत्कार स्वीकार करके मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आपका यज्ञ ठीक चल रहा है। यज्ञ का ठीक समाचार जनक क्या दें, यह उनके माथे पर चिंता के रूप में उभर आया, क्योंकि वे जानते थे कि अभी तक जितने भी राजागण आए हैं उनमें से कोई भी धनुष को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। बात करते हुए महाराज जनक ने देवताओं के समान पराक्रमी लगने वाले 2 राजकुमारों को मुनि के साथ देखा, जो अभी अपने यौवन के द्वार पर प्रवेश पाना चाहते हैं। तो उनका परिचय पाने की इच्छा से उन्होंने मुनि से कहा, महाराज, आपके साथ ये 2 राजकुमार? हाँ राजन, ये ज्येष्ठ राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। ये दोनों ही राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें मैं राजा से अपने सिद्धि यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर लाया था। इन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे विकराल राक्षसों का वध किया है। बिना किसी थकान के ये मिथिला तक मेरे साथ आए हैं। विशालापुरी के दर्शन किए
और गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। और फिर धीरे से मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके यहाँ धनुष यज्ञ में आना ही था। जब इन्होंने समाचार सुना तो संभवतः इनके मन में भी यह इच्छा जाग उठी कि हाथों के कस बल आजमा लिए जाएं। तरुण ये हैं ही, अतः कोई बुराई भी नहीं है, श्रेष्ठ राजपुत्र हैं। सोच लो राजन। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।